दिल्ली के तीन मूर्ति भवन परिसर में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने के मुद्दे पर अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल इसका नाम अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। इसका नाम बदलने से सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को है और इसके अलावा जो कांग्रेस का समर्थन करने वाले दल हैं उनको भी परेशानी हो रही है। इन सब का कहना है कि सरकार का ये फैसला ठीक नहीं है। क्या वाकई नाम बदलने से म्यूजियम में बहुत कुछ फर्क पड़ गया? नाम क्यों बदला गया? कांग्रेस का क्या कहना है और बीजेपी क्या कुछ कह रही है? इन सब बातों का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़रूम पोस्ट। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कितनी संस्थाएं, विद्यालय या अन्य जगह या इमारतें हैं? लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। फिर आखिर क्यों कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने से उनकी विरासत को मिटाया जा रहा है? तो चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि नेहरू म्यूजियम का इतिहास क्या है। नेहरू म्यूजियम आखिर है क्या? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय को 1919 से 30 में शाही राजधानी के तौर पर सर एडविन लुटियंस जोन्स ने डिजाइन किया था। यह अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का आधिकारिक घर था और इसे तीन मूर्ति हाउस के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद ये देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास बन गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ 16 वर्षों तक रहे। उनकी मृत्यु के बाद सरकार ने उनके सम्मान में तीन मूर्ति हाउस को एक संग्रहालय और पुस्तकालय के रूप में बदलने का फैसला किया। इसका उद्घाटन 14 नवंबर 1964 को तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। इसके प्रबंधन के लिए 1966 में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी का भी गठन किया गया था। इसके बाद अब जब केंद्र में मोदी की सरकार है तो जून में सरकार ने इसका नाम बदलने के लिए फैसला लिया। केंद्र सरकार का यह तर्क था कि यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जहां देश के पत्रकार, लेखक, रिसर्च स्टूडेंट नेहरू के समय की सरकारों और उनकी नीतियों व समकालीन देशों की किताबों को पढ़ते हैं। इस सोसाइटी में एक अध्यक्ष और 29 सदस्य हैं। पीएम मोदी इसके अध्यक्ष हैं और 29 सदस्यों में कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं। इस संग्रहालय की कार्यकारी परिषद ने 2016 में मेमोरियल को देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने की मंजूरी दी थी। 16 जून 2023 को इसका नाम बदलने का फैसला लिया गया था। अब जब नाम बदल गया है तो कांग्रेस को आरोप लगाने का मौका मिल गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि आज से एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिला। विश्व प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय प्रधानमंत्री स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय बन गया है। पीएम मोदी के पास भय, जटिलताओं और असुरक्षाओं का एक बड़ा बंडल है, खासकर जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की आती है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि उनका एकमात्र एजेंडा है कि नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, विकृत करना, बदनाम करना और नष्ट करना। उन्होंने एन को मिटाकर उसकी जगह पी डाल दिया है। लगातार हमले के बावजूद जवाहरलाल नेहरू की विरासत दुनिया के सामने जीवित रहेगी और वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और जयराम रमेश व पीएम नरेंद्र मोदी की सोच में बुनियादी अंतर है। कांग्रेस सोचती है कि केवल पंडित नेहरू और परिवार ही मायने रखते हैं। नरेंद्र मोदी ने देश के सभी प्रधानमंत्रियों को म्यूजियम में सम्मानजनक स्थान दिलवाया है। लाल बहादुर शास्त्री को वहां क्यों जगह नहीं मिली? जब सब प्रधानमंत्रियों को जगह मिल रही है तो यह प्रधानमंत्री स्मृति पुस्तकालय बन रहा है। तो अब वो ऐसी जगह है कि जहां सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में आप जान पाएंगे। इसमें क्या गलत है, आप भी बताएं। अब आपको बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कितनी संस्थाएं हैं या कितनी जगह हैं। साल 2013 में एक आरटीआई के जरिए यह खुलासा हुआ था कि देश भर में नेहरू गांधी परिवार के नाम पर 450 योजनाएं हैं, बिल्डिंग हैं, प्रोजेक्ट्स और संस्थाएं हैं। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश में कई शिक्षण संस्थान भी खोले गए, कई संस्थाएं स्थापित की गई।
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से देश में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय चल रहे हैं। यही नहीं, 40 से ज्यादा नामचीन शिक्षण संस्थान जैसे दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी का जवाहर बाल भवन, केरल में त्रिशूर का जवाहर भारती कॉलेज, आंध्र प्रदेश कवाली में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, कर्नाटक के बेंगलोर में जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में भी इसी तरह का कॉलेज है। देश में करीब 1 दर्जन से ज्यादा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नेहरू संग्रहालय भी उनके नाम से हैं। इसके अलावा खेल के मैदानों से लेकर विभिन्न टूर्नामेंट, तमाम पुरस्कारों, रोड और पार्कों की एक लंबी सूची पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, नेहरू पार्क, बनपुर नेहरू पार्क, दिल्ली, गुवाहाटी, कोयम्बटूर, त्रिशूर, नेहरू प्राणी उद्यान और नेहरू प्राणी उद्यान, ये सब अलग अलग जगहों पर हैं। अब देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर जब इतनी सारी चीजें हैं, म्यूजियम का नाम सिर्फ इस वजह से बदला गया है कि सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी जानकारी आप वहां पर हासिल कर सकें। नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी का कार्यभार अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पहले सिर्फ यहां पर नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी था, लेकिन अब वहां पर सभी प्रधानमंत्रियों को जगह मिल रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि इससे नेहरू की विरासत खत्म कैसे हो रही है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए मुद्दे, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।